कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश कोर में देखिए जो भी बच्चे हैं हमारे पास आर्ट साइंस और कॉमर्स, तो आप सभी बच्चों को परीक्षा में देखिए आने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। टोटल 40 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। 40 के 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए यहाँ से भिड़ने वाले। तो आप इन वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के, साइंस के, सभी का देखिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त के बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। पैसेज आपसे एग्जाम में सबसे पहले तो पैसेज पूछेगा कि आपको एक पैसेज दिया हुआ है कि वी वेंट फॉर अ पिकनिक टू पिनाकी। पिनाकी एक स्थान है जहां पर हम सभी लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। वी टुक ऑल द नेसेसरी थिंग विद, हम लोग जो भी पिकनिक के लिए देखिए जरूरत है आवश्यकता वैसे वो सारे के सारे हम ले चल रहे हैं। द जर्नी टू पिनाकी वाज क्वाइट प्लेजेंट एंड वी आर हैप्पी टू रीच देयर टाइम, हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग पिनाकी जा रहे हैं, टाइम पे पहुंच जाएंगे। बट आवर हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव, हमारा जो हैप्पीनेस में जो खुशी है वो थोड़े 6 नंबर रहा। वन ऑफ आवर बॉयज बिगेन टू क्लाइंब अ स्मॉल, हमारे में से देखिए जो भी छात्र छात्रा है बच्चे जो है साथ में रह रहे हैं वो छोटे छोटे पर्वत चढ़ने लगे। नो सूनर डिड ही स्टार्ट क्लाइंबिंग देन ही स्लिप्ड आउट। देखिए बहुत सारे अगर आप भी कभी क्लाइंबिंग करिएगा तो हो सकता है कि आपको स्लिप हो जाए, किसी को घुटने में चोट लग जाए। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर घटना घट रहा है। फॉर्चुनेटली फॉर अस देयर वाज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ नजदीक में क्या था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर था। द डॉक्टर वाज अर्जेंटली सेंट फॉर, जहाँ पर अर्जेंटली बुलाया गया। एज ही वाज बिजी अटेंडिंग, देखिए डॉक्टर साहब जो बिजी है वो एक दूसरे पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, मतलब उनको ठीक कर रहे हैं। ही केम डॉक्टर, वो आधे घंटे बाद आने, 1 घंटे बाद आने वाला। ही रेंडेड फर्स्ट एड, सबसे पहले जो बच्चा इंजर्ड हुआ जिनकी घुटनों में देखिए चोट लगी थी उसे क्या किया गया, उस सबसे पहले फर्स्ट एड दिया गया। एंड एडवाइज टू रिमूव हिम इमीडिएटली, और उसको रिमूव सीधा सलाह दिया गया कि जितना जल्दी हो सके उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए सवाल पूछा हुआ है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। आवर हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव बिकॉज, हमारा जो हैप्पीनेस खुशी था वो कुछ ही क्षण भर रहा, इसका कारण क्या है। द पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये लिखा गया, यहाँ लिखना चाहिए था। वी डिड नॉट हैव मैनी म्यूजिक, हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था। पहले बात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात ही नहीं हो रहा। द हिल वाज स्मॉल, हिल क्या छोटा था, ये कारण होगा नहीं। द प्लेजेंट जर्नी वाज अ शॉर्ट वन, तब जो हमारा जर्नी था वो शॉर्ट वन था, नहीं ये कारण नहीं है। वन ऑफ द बॉयज ऑफ द पार्टी गॉट बैडली हर्ट, जो हमारा पार्टी था मतलब जो भी हमारा गैंग था उसमें से एक बच्चे को देखिए वो आहत हो चुका, चोट लग गया था, यही इसका सही जवाब होगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या करिएगा, सही जवाब आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास, नो सूनर डैश बैडली, मतलब यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। इट मींस दैट, इसका मतलब क्या, ही डिड नॉट क्लाइंब, वो चढ़ नहीं पाया। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग, या फिर एज सून एज ही क्लाइंब, वो जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी चढ़ने की कोशिश करने लगा। तो यही तो हो गया हमारे पास ना, एज सूनर एज ही, वो जितना जल्दी छोटा माउंटेन देखा फट से चढ़ने लगा जिस कारण उससे चोट भी लग गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, द डॉक्टर रेंडर्ड फर्स्ट एड, डॉक्टर ने देखिए यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स को रेंडर्ड किया। यहाँ पर रेंडर्ड जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, रेंडर मतलब होता है देखिए किसी को चीज देना, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स दे दिया गया। तो गिव मतलब ही होता है, गिव मतलब मैंने तो देना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गिव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, द डॉक्टर वाज लेट इन अटेंडिंग द इंजर्ड बॉय, देखिए जो डॉक्टर साहब है वो बच्चे को लेट से अटेंड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डॉक्टर साहब है वो दूसरे पेशेंट्स का भी क्या कर रहे, इलाज कर रहे हैं। तो ही वाज अटेंडिंग अदर पेशेंट्स, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास, सॉरी अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए यहाँ पर आपको 4 कथन दे दिए गए, स्टेटमेंट देखिए इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। वी वेंट फॉर अ पिकनिक, देखिए ये बात तो सही, हम लोग पिकनिक गए थे। वी हैड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो बात ही नहीं है पिकनिक में हमारे पास, तो यही तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका गलत सेंटेंस होगा और इस सवाल के लिए आंसर सही हो जाएगा कि वी हैड अ फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अस। अगला सवाल देखिए हमारे पास ग्रामर सवाल से, ग्रामर सेक्शन देखिए कुछ सवाल पूछा जाता है। व्हाइल राइटिंग नोट्स, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो टाइटल आप कहां रखना चाहेंगे, द टाइटल शुड बी एक सेंटेंस में लिखना चाहिएगा आप लोग, एक वर्ड में लिखना चाहिएगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी बच्चों हमारे पास एक फ्रेज के रूप में लिखना चाहिए, या फिर नन ऑफ दिस। तो हम लोग देखिए लिख क्या रहे हैं पहले वो देख लीजिए। हम लोग सबसे पहले राइटिंग नोट लिख रहे हैं, राइटिंग नोट्स लिख रहे हैं, उसके लिए जो टाइटल लगाएंगे वो हमेशा एक फ्रेज के रूप में रहेगा, शॉर्ट टाइम में लिखना चाहेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ए फ्रेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए हमसे पूछा हुआ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कि इन नोट्स मेकिंग मेन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय, देखिए कोई भी नोट्स मेकिंग जब हम लोग कोई भी मेन पॉइंट को लिखते हैं क्या एबीसी करके वहां मेन पॉइंट बताते हैं, नहीं भैया। याद रखिए कभी भी जो नोट्स लिखते हैं ना वहां नंबरिंग वाइज कर लिखते हैं कि ये पॉइंट हमें नोट डाउन करना है, ये पॉइंट नोट डाउन करना है, तो नंबरिंग होगा ना लगातार 1 2 3 4, ना कि 1.1 1.2। जो मेन पॉइंट्स उसे हम लोग लिख के रखते हैं 1, 2 इस तरह मेन पॉइंट लिखते हैं।
अगला है हमारे पास अ फॉर्मल लेटर। देखिए ये सवाल मैंने करवाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में भी कि फॉर्मल लेटर हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं, जिसको भेजना है उसका पता से, याद रखिएगा। तो सेंडर एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। देखिए अगर हम लोग एक फॉर्मल लेटर मतलब एक औपचारिक पत्र लिख रहे हैं किसी अधिकारी को, किसी संपादक को, तो जो हम लोग सैल्यूटेशन मतलब जो स्टार्टिंग का मतलब कह सकते हैं उनकी आदरणीय जो भाव रहता है वो किस प्रकार कहाँ लिखते हैं, तो हम लोग किसी लिखते हैं डियर सर या मैडम या रेस्पेक्टेड सर या मैडम। देखिए डियर लिखा जाता है जान पहचान वाले लिखते हैं, लेकिन जब किसी को जानते नहीं लेकिन बहुत बड़े पद पे हो तो उनको लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम, सर या फिर मैडम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर। देखिए अगर आप एडिटर साहब को यानी किसी अखबार के संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो जो डेट का हम लोग मेंशन करें, डेट हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, सेंडर के पते के पहले या फिर इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस, कहाँ लिखा जाता है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए आपको मैं सवाल देता हूं, आप पत्र लिखे होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि डेट जो है जब भी एडिटर साहब को लिखा जाता है वो कहाँ लिखा जाता है। आप लोग कोई भी लेटर देख सकते हैं, उस लेटर में देख लीजिएगा कहाँ लिखा जाता है, बिफोर सेंडर एड्रेस, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब बताना है, रिसीवर एड्रेस के लिखते हैं, सैल्यूटेशन के बाद लिखते हैं, या फिर सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस के बीच में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं कमेंट बॉक्स में। ये सवाल आप लोग बताइए, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर मैं पिन कर दूंगा आपको। थोड़ा आप लोग थोड़ा कष्ट करिए ताकि आप लोग को पता चल सके कैसे लिखा जाता है। फिर इन आर्टिकल राइटिंग कंक्लूजन डज नॉट इंक्लूड। देखिए आर्टिकल राइटिंग जो कंक्लूजन में क्या इंक्लूड नहीं होता, वार्निंग, अपील करना, ऑर्डर देना या फिर सजेशन। तो आर्टिकल राइटिंग में क्या मेंशन नहीं करते हम लोग, कभी आर्टिकल लिखिएगा तो आप किसी धमकी दीजिएगा, नहीं भैया धमकी हम लोग किसी को नहीं दे सकते ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वार्निंग, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है राइट एन एप्लीकेशन। देखिए फॉर्मल लेटर है, एक आपको एप्लीकेशन लिखना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चेयरमैन को स्कॉलरशिप टू, अच्छा कोई कॉलेज में आपको ज्वाइन करना ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। आप ये किस लेटर के अंदर मतलब किस कैटेगरी रखिएगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया जब किसी अधिकारी को लिखा जाता है या फिर किसी बड़े अधिकारी हो गया, किसी अखबार के संपादक को, तो ये फॉर्मल लेटर में काउंट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ यहाँ पर चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल। अच्छा जंबल वर्ड डाला गया, लीजिए ये तो आपने देखा ही होगा, फिजिकल एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ, क्या होगा, ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते हैं कि फिजिकल, क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका जवाब। इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चन नंबर कितना हमारे पास 13 का राइट आंसर आप लोग सब बता दीजिएगा। फिजिकल एक्सरसाइज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिए बहुत सारे बुक में देखते होंगे ये सब वर्ड, फिजिकल एक्सरसाइज क्या है हमारे गुड हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है द सन डैश इन द वेस्ट। सन वेस्ट में क्या करता है, डूबता है। डूबना को देखिए क्या कहते हैं, सेट्स। उगना राइज होता है, डूबना क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा होता है डैश इन द, तो राइजेस हो जाता है, RISES, ठीक है, RISES कर लीजिएगा यहाँ पर सही जवाब। ईस्ट के लिए ईस्ट रहेगा क्योंकि ईस्ट में सूरज उगता है, वेस्ट में डूबता है, तो यहाँ सेट्स हो जाएगा। फिर अगला है देखिए ग्रामर के सवाल है, यहाँ पर हमें भरना है आई डैश हाउ टू स्विम। क्या आपको पता है कि तैरना कैसे जाना जाता है, तैरने के बाद क्या भरेंगे, तो यहाँ पर मन में देखिए शंका है, हाउ की कैसे तैरा जाता है, तो आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कुसुम डैश प्रीफर टू क्विक। देखिए कुसुम जो है शांत रहना पसंद करती है, एज कंपेयर किससे यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको 4 ऑप्शन दिए कि पहला वुड है, फिर है कैन है, शुड है और आउट है। यहाँ आउट नहीं होना चाहिए, गलती लिखा चुका है। तो यहाँ पर देखिए भराएगा क्या, तो वुड, कुसुम वुड प्रीफर टू कीप क्वाइट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारे स्थान पे होता, आई डैश नॉट डू इट, मैं ये नहीं करता, क्या भरिएगा, मस्ट, शुड, वुड या कैन, तो क्या होगा बच्चों इसमें सही जवाब, आई वुड नॉट डू इट, ऑप्शन नंबर ये हमारे पास है सी में, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला देखिए कुछ पोएम के सवाल पूछे गए कि पोएट जो हमारा जो पोएम है चाइल्डहुड, इसके जो लेखक जी का नाम है, इनके लेखक जी का नाम बताना है, क्या है, एलिजाबेथ जेनिंग, शिरली टॉल्सन, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर मार्कस नेटन। तो मार्कस नेटन के द्वारा देखिए ये पोएम लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का कि व्हाई डज द ग्रैंड मदर नॉट अकम्पनी द ऑथर और टू हिज, अच्छा ग्रैंड मदर जो है वो ऑथर को कंपनी क्यों नहीं देती है स्कूल से सर जाने में। द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल बाई, ऑथर जो साइकिल से जाता है, ऑथर जाता है मोटर बस से, या फिर ऑथर जो रिक्शा से जाता है, या फिर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तो जो ऑथर है मतलब हमारे जो लेखक साहब है वो किससे जाते हैं स्कूल, तो एक मोटर बस से जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारे पास पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी का सवाल है कि व्हाट डिड द स्पैरो डू। जब देखिए जब दादी का देहांत हो गया, फिर डेड बॉडी जो ग्रैंड मदर था कैरिड ऑफ किया, मतलब ले जाया जा रहा था, तब स्पैरो क्या कर रहे थे, तो देखिए स्पैरो शांति से कुछ नहीं हुए, वो लोग सब के सब क्या हो गए, उड़ गए थे शांति से, दे फ्लू अवे क्विकली, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब। फिर अगला हमारे पास
गायतोंडे पे है कि गायतोंडे जी का प्रोफेशन क्या था। पूरा नाम पढ़ सकते हैं, बहुत खतरनाक नाम, लेकिन गायतोंडे मैं शॉर्ट में याद रखता हूँ। तो गायतोंडे जी क्या प्रोफेसर, देखिए किस चीज के प्रोफेसर थे, पूछा हुआ रहेगा। तो याद देखिए वो हिस्ट्री के टीचर थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर रंगा सौ रत्ना फॉर, देखिए रंगा ने रत्ना से कब फर्स्ट टाइम मीट हुआ था, ये हमें बताना है। तो गायतोंडे घर पे, नरेटर के हाउस पे, शास्त्री जी के हाउस पे, या फिर रामाराव के हाउस पे, किसके घर पे देखिए वो मिले थे, ये हमें बताना है। तो था नरेटर यानी जो लेखक साहब उनके घर पे। तो 22 का क्या टिक करिएगा, बी इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन हु हैज मोर एजुकेशन मोर इंपॉर्टेंट देखिए एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमें ये बताना है। तो हमें अपने पक्ष से नहीं बताना, हमें बताना है अल्बर्ट आइंस्टाइन के नजर से। तो यहाँ उनके लिए जो नए नए आइडियाज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट्स टू, देखिए जो पोएम हमारे पास चाइल्डहुड जो किनके द्वारा लिखा गया, क्या बता सकते हैं, मार्कस नेटन के द्वारा। लेकिन ये पोएम जो है, ये इसमें जो पोएट क्या चाहता है, वो देखिए जो हमारे पोएट चाहता है उसके बचपन का दिन जो खो गया वो उसे जीना चाहता है, कह सकते हैं हिसाब से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला है, बैरेड फेस इन द पोएम द लेबरनम टॉप, देखिए जो बैरेड फेस बताया है इस पोएम हमारे पास द लेबर, इसका मतलब क्या होता है, बैरेड फेस का मतलब ये बताना है। तो बैरेड फेस मतलब होता है कि हमारे चेहरे जो रहते हैं, चेहरे में हम लोग जो एक जेब्रा के जैसे कलर में चेहरे में स्ट्राइप रहता है ना बॉडी में, उसी तरह हमारे चेहरे में कुछ स्ट्राइप्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बैरेड फेस। तो फेस हैविंग स्ट्राइप्स ऑन इट, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हु इज द पोएट ऑफ, देखिए द लेबनान टॉप के जो लेखक का नाम है क्या है, ये आपको बताना है। तो इसके लेखक का नाम याद रखिएगा, इसके लेखक का नाम है टेड ह्यूगिस, टेड ह्यूगिस कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्या थे, उनका बताना प्रोफेशन क्या था। तो याद रखिएगा वो एक मास्टर जरूर थे, लेकिन मिडिल एज मध्यम उम्र के क्या थे, वो एक मास्टर थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट गिफ्ट डिड लेमो गिफ्ट टू द, देखिए लेमो ने देखिए बेसिकली ऑथर को क्या गिफ्ट दिया था, एक हैट, शॉल, ब्लैंकेट या फिर फुल स्लीव क्लोथ दिया था, कोट उनको गिफ्ट किया था। तो उन्होंने क्या गिफ्ट किया था उनको, लेमो ने ऑथर साहब को, तो एक पूरा कोट गिफ्ट किया था फुल स्लीव बॉडी का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, आराम एंड मुराद बिलोंग टू, देखिए आराम और मुराद जो है वो किस प्रजाति से या किस जनजाति से बिलोंग करते हैं ये हमें बताना है। तो वो लोग बिलोंग करते थे हार्गेलियन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हु कैरिड अल्बर्ट आइंस्टाइन द वर्ल्ड्स, देखिए किन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर कहा, बताना है। हेड टीचर, मिस्टर कोच, एलिसा या यूरी ने, किनके द्वारा ये कथन दिया गया था, तो ये कथन दिया गया था यूरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, हु वाज मिसेस फ्रिजरलैंड, ठीक है, ये कौन थी ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा ये थी जो पियर्सन साहब थे, उनके पड़ोसी का नाम था, पड़ोसी थी वो मिस फ्रिजर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, आफ्टर द बर्ड, देखिए जो बर्ड्स उड़ने के बाद जो लेमन ट्री था वो कैसा हो गया ये हमें बताना है। तो जो लेमन ट्री था वो पूरी तरह खाली हो गया था और पूरा शांत हो गया था जब उनमें बर्ड्स कोई नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एम्प्टी एंड साइलेंट अगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन सीड्स विल, देखिए जो हमारे पास पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें रेन और सीड के बिना जो रहेगा वो कैसा लगेगा बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से ढक जाएगा और कह सकते हैं अनबॉर्न लगेगा। तो हिडन एंड अनबॉर्न इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर व्हाट इज हिडन इन, देखिए एक इन्फेंट फेस में क्या छिपा हुआ रहता है ये हमें बताना है। ये पोएम के अकॉर्डिंग बताना है। तो पोएम के अकॉर्डिंग देखिए जो लेखक साहब उनका बचपन पूरा खो जाता है वही बताता है। तो लॉस्ट चाइल्डहुड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द क्रू मैन लार्जी विजिल, जो क्रू मैन था लार्जी विजिल वो क्या था, एक अमेरिकन था, स्विट्जरलैंड का निवासी था, इंडियन था या जापानीज था। तो प्रोफेशन से देखिए क्या था, एक अमेरिकन था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला है, फ्रॉम वेयर डिड, देखिए जो गायतोंडे है उन्होंने अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया था ये बताना है। तो याद रखिए उन्होंने अपना जर्नी पुणे से स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विच कैरेक्टर डू नॉट मैच मिस्टर, देखिए मिस्टर पियर्सन जो थे उनका कैरेक्टर किससे मैच नहीं करता, मतलब उनका स्वभाव किससे मैच नहीं करता। तो एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग कैरेक्टर नहीं थे, ये थे याद रखिएगा। इसका लाइट वॉइस था, ये सारा का सारा पॉइंट सही है, लेकिन ये वाला पॉइंट सही नहीं है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग टीचर इस कैरेक्टर इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर हमारे पास है, देखिए ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया। व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी बुक्स में क्या नहीं मिलता, अब बताइए क्या नहीं मिलेगा ज्योग्राफी बुक्स में आपको।
हेल एंड हेवन, जन्नत और नरक का रास्ता मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। ये सारा मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अगला सवाल है हमारे पास, हु सेज वी मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब। देखिए हम लोग किसने कहा था कि हम लोग सेम ग्लोब पे रह सकते हैं, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं। ये लोग ये वर्ड किसी के बारे में नहीं बोला गया, ये लोग बारे में बोले ही नहीं थे, इसलिए नॉन ऑफ देम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, व्हाट इज द एज ऑफ सुई। सुई का देखिए उम्र कितना था, ये हमें बताना है। तो जो वो अपने जर्नी जो है वो बेसिक, यहाँ पर ये जर्नी नहीं हो, हटा दीजिए इसको। 7 साल का उम्र था उसका सुई का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसी प्रकार देखिए हमारा 40 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू सीरीज था वो कंप्लीट होता है। आपको मैंने टोटल कंप्लीट करवा दिया पूरा इंग्लिश कोर का। आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दिए दोस्तों के साथ। प्लेलिस्ट में देखिए सारा का सारा कंटेंट अपलोडेड है, चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के विद्यार्थी हो, साइंस के। तो जितना हो सके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और एग्जाम देने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको अपना क्वेश्चन शेयर कर देना ताकि आपको अपना आंसर की मिल सके। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।